यही है, गठबंधन हो गया, चुनाव खत्म हो गई। तो गठबंधन हो गया तो पप्पू यादव को तो मधेपुरा सुपौल ले लेना चाहिए था। तब हमको बाप बाप नहीं करनी चाहिए था। हिंदुस्तान में देश के पीएम और सीएम को ये औकात है। आज नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़े, कैंडिडेट नहीं मिलेगा उनको। 5 बार हम पूर्णिया में लड़े हैं, 6 बार, 3 बार हम मधेपुरा लड़े हैं, 9 बार हम लड़ चुके हैं। तो समझिएगा ना, हम यहाँ पढ़े हैं ना, जिला स्कूल के प्रोडक्ट हैं हम जी। कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है क्या? क्योंकि हाँ है, पूरा सपोर्ट है। हिम्मत तो किसी को लेके आगे नेता को दिखा दो। हाँ। है पूरा सपोर्ट। जब पूरी दुनिया खौफ खा रही थी कोरोना से, तो हम पूरी दुनिया में कोरोना के बीच में काम कर रहे थे 9 महीना। तो मेरे बारे में यह जानिए कि मेरा जो लक्ष्य है वो कंप्लीट रूप से इंसानियत है, मानवता। उसके अलावा मैं दुनिया को नहीं जानना चाहता हूँ। हम लोग सिर्फ पप्पू जी हम लोग के लिए नहीं, वो सब हम लोग जानते भी नहीं, नाम भी नहीं जानते हैं, नहीं कभी देखे हैं, देखे भी नहीं है। हम लोग लोकल है, यही माधोपुरा पूर्णिया से है, फिर भी नहीं देखे हैं। दूर का तो छोड़िए, बगल का जब पड़ोसी नहीं देखा तो बाहर वाला क्या देखेगा उसको। कांग्रेस ने जो फोटो खिंचवा के वीडियो वायरल करवा के जो टिकट नहीं दिए हैं, वो बहुत बड़ा गलती की है इस चीज़ के लिए। राजद और कांग्रेस को जो भुगतान भुगतना पड़ेगा ना मैडम। हाँ, अच्छा, दोनों को। हाँ, दोनों को भुगतना पड़ेगा। बिहार में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की है तो वो है पूर्णिया सीट। हॉट सीट कही जा रही है और मामला यहाँ पे ये फंस रहा है कि त्रिकोणीय है लड़ाई। राजद और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी उतरे हुए हैं। अब इससे ये हो रहा है कि किसका वोट कटेगा, क्या होगा। हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं, आप कांग्रेस के साथ आए, क्या कांग्रेस से बातचीत क्लियर नहीं हो पाई थी या फिर धोखा हुआ है, क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है, आप लोग सब कुछ को ना राजनीति के चश्मे से देखते हैं और दिल्ली और सब बुझते हैं ये हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड। यही है, गठबंधन हो गया, चुनाव खत्म हो गई। तो गठबंधन हो गया तो पप्पू यादव को तो मधेपुरा सुपौल ले लेना चाहिए था। तब हमको बाप बाप नहीं करनी चाहिए था। हिंदुस्तान में देश के पीएम और सीएम को ये औकात है। आज नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़े, कैंडिडेट नहीं मिलेगा उनको। लड़के देखे। लेकिन सर यहाँ से मेरी बात समझे ना, जिस आदमी को इतनी बड़ी हिम्मत हो दुनिया की, मेरी हिम्मत के बारे में पहले आप जानिए, और नहीं जानते हैं तो उसको जान लीजिए। जब पूरी दुनिया खौफ खा रही थी कोरोना से, तो हम पूरी दुनिया में कोरोना के बीच में काम कर रहे थे 9 महीना। तो मेरे बारे में यह जानिए कि मेरा जो लक्ष्य है वो कंप्लीट रूप से इंसानियत है, मानवता। उसके अलावा मैं दुनिया को नहीं जानना चाहता हूँ। कोरोना में भी, पटना के बाढ़ में भी, हम जब गुजरात जा रहे थे बिहारी को बचाने, तो हमको लोगों ने कहा आप वहाँ मत जाइए। हम गए, मणिपुर में बम चली, हम गए, हम पर जब बिहारी को जलाया जा रहा था। हमारे बारे में आप समझिए, मैं जब कोई निर्णय लेता हूँ तो उसमें कभी कोई त्रिकोणात्मक कोई चीज़ नहीं होता है। आप हर चीज़ों को ऐनेज से नहीं देखिए, चश्मे से। और आप लोग बोलने के पहले आप पब्लिक के ग्राउंड पे जाइए और उस जगह जाइए जहाँ पर पूरी देश में हिंदू मुसलमान हो सकता है, जात पात हो सकता है, साउथ नॉर्थ हो सकता है। जहाँ पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं वहाँ जात पात ना तो मधेपुरा में कभी हुई, ना कहीं हिंदू मुसलमान हुआ, आज तक नहीं हुआ। लेकिन आज तक विपक्ष के 2 कैंडिडेट अगर उतर रहे हैं, क्या वोट नहीं बटेंगे इससे? या मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ और इसको समझिए। एक है वोट कटना, इसको ऐसे समझिए, वोट काटना, और एक वोट मिलना, इसको समझिए। हम 20 साल यहाँ नहीं थे तो लड़ लेते ये लोग। आज जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी उपलब्धि बताए ना। पप्पू यादव को गाली गलौज करने में क्या लगे हुए। हमने ऐसा, हम 20 साल के बाद यहाँ आए। हम 3 बार यहाँ निर्दलीय सांसद रहे हैं। एक बार मां लड़ी, एक बार हम 8000 से हार गए थे 4 बार। हम फिर मधेपुरा से 2 बार रहे, मैडम सुपौल से रही। हम 3.25 लाख से मधेपुरा से चुनाव जीते। यहाँ पूर्णिया का मतलब ही है पप्पू, राजेश रंजन और पप्पू यादव। पूर्णिया का मतलब नेता नहीं है, बेटा है। पूर्णिया का मतलब है सेवक। पूर्णिया का मतलब है
हम नहीं थे तभी किसी को यहाँ मौका मिला, वो भी किसी के पाप का, किसी के कुकर्म का, नहीं तो नहीं मिलता। और यहाँ 24/24 मतलब पप्पू यादव का मतलब है 24/24। बस बात खत्म। हमको मतलब है अस्पताल से, हमको मतलब है भ्रष्टाचार से, हमको मतलब है आम आदमी को तकलीफ नहीं होने देंगे। हम तो एफिडेविट दे के जा रहे हैं, हम दूसरी बात कर ही नहीं रहे हैं। हम चुनाव के समय करते ही नहीं है। हम यहाँ बिजली फ्री दिए हुए थे, हम यहाँ पर 22 घंटा बिजली दिए थे, हम यहाँ पर अपने पैसे से हम सारा ट्रेन हम लाए, सारी चीजें हम लाए, एक ट्रेन दूसरे लोग नहीं लाए। आप उठा के देख लीजिए, इस इलाके के बाढ़ जब भी कोई घटना घटित हुई, आप उठा के देखिए क्या हुआ। हम पूरा का पूरा बाढ़ में हम लोगों के गांव में घर में सोते हैं, सांप के बगल में सोते हैं, हर आदमी तक मदद पहुंचाते हैं। सरकार मदद नहीं पहुंचाती है, पप्पू यादव की मदद पहुंचती है। भूज में भी पप्पू यादव की मदद पहुंची। तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ तैयारी में थे, तैयारी में हैं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। हमें कोई लेना देना नहीं। आप जाइए रिक्शा, ठेला, टमटम, फल, सब्जी, काश्तकार, दुकानदार, किसान से पूछिए, आप महिलाओं से पूछिए, महिला है ना, आप आ जाते। चैती छठ थी, आज छठ हो रहा था, आप जाते चैती छठ में महिला और बेटी से पूछते कि क्या है, आपको बेटियां बताती। आप आए और ओपिनियन बनाना शुरू कर दिए कि और त्रिकोणात्मक है, ऐसा होगा। सर क्योंकि 3 मुख्य कैंडिडेट हो, विपक्ष क्या राजद ने गलती की है सर? क्या आपको क्या लगता है? आप तय कैसे कर सकते हैं? यहाँ कोई कैंडिडेट है ही नहीं, बीमा जी बस बेटा है। नहीं, मैं किसी के बारे में यहाँ नहीं आ रहा। मेरी लड़ाई हमसे जो लोग लड़ रहे हैं ना, जो लोग, वो दिल्ली पटना वाले लड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ कोई है ही नहीं। हमसे लड़ने वाले लोग दिल्ली पटना में बैठे हैं, उसको सारा साजिश कुकर्म करना है। जी जी जी। तो सर यानी राजद ने लड़ाई कमजोर करा दी क्या विपक्षी? क्योंकि देखिए पूरे देश में विपक्ष ये बात बोलता रहता है कि हमारी लड़ाई एक पार्टी को भी हटाने की है, एक सत्ता जो अभी चल रही है। तो ऐसे में क्या राजद ने कैंडिडेट दे करके और उनको वापस नहीं लेकर के आपकी लड़ाई कमजोर? उनसे पूछिए ना। हाँ। हम तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में गए, इन्होंने सीरियस ले लिया कि नहीं देंगे, कि क्या करेंगे, तोड़ देंगे गठबंधन। जबकि सभी जगह लोग लड़ रहे थे। कांग्रेस, सीपीआई ने लड़ा, डी राजा की पत्नी लड़ी, ममता के साथ नहीं बनी तब भी गठबंधन है। पंजाब में नहीं लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कई जगह हो रहा है। तो हमको फ्रेंडली फाइट देने में क्या दिक्कत है? और हमसे नफरत क्यों? हमारे खिलाफ इतनी बातें क्यों? हम तो हमेशा गार्जियन की तरह रोल अदा किया। और आप कभी नहीं चुनाव जीते। आप पाटलिपुत्रा में 7.25 लाख यादव होने के बावजूद भी आज तक चुनाव नहीं जीते। आप मधेपुरा में चुनाव हार गए। सुपौल में 6.5-7 लाख मुसलमान और 5.25 लाख यादव होने के बाद आप मात्र बाई इलेक्शन चुनाव जीतते हैं। 15 सालों से आप कटिहार नहीं जीत पाए। पूर्णिया आज़ादी के बाद कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीती। बीजेपी तब जीता जब एक बार हमसे जीत गया बीजेपी। 5 बार हम पूर्णिया में लड़े हैं, 6 बार, 3 बार हम मधेपुरा लड़े हैं, 9 बार हम लड़ चुके हैं। तो समझिएगा ना, हम यहाँ पढ़े हैं ना, जिला स्कूल के प्रोडक्ट हैं हम। हर लोगों से घर है, तो इसीलिए चलिए। तो कांग्रेस का सर सपोर्ट है पूरा? जी, कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है क्या? क्योंकि हाँ है, पूरा सपोर्ट है, नेता का पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। ठीक है, ओके। है हिम्मत तो किसी को लेके नेता को दिखा दे। हाँ। है पूरा सपोर्ट। और कुछ नहीं ठीक है, नेता का सपोर्ट है। अच्छा, दोनों। हाँ ठीक है। आप सर नाराज, आप इस क्वेश्चन पे इतना क्यों हो गए? ये मेरा सिंपल सा सवाल। जबरदस्ती पूछते रहते हैं।
कांग्रेस का सपोर्ट। सपोर्ट नहीं है तो हमको बोलता है ना हमारे नेता चुनाव नहीं लड़िए, हमको कोई नहीं बोला चुनाव नहीं लड़िए, नहीं बोला तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, बस बात खत्म। पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अर्जुन भवन की, यहाँ पे पप्पू यादव अभी यहाँ से निकले हैं चुनावी रैली के लिए, लोगों से मिलने के लिए। और अर्जुन भवन में सुबह से ही लोगों की लाइन लग जाती है। कई लोग आते हैं कि नेताजी के लिए प्रचार करेंगे, कई लोग आते हैं अपना काम करवाने के लिए। यहाँ पे मौजूद लोगों से मैंने पूछा आप सांसद के पास क्यों नहीं जाते, उन्होंने कहा काम जब पप्पू जी करवाते हैं तो हम सांसद के पास कहाँ जाएंगे। तो ये यहाँ पे एक मिजाज है। और आप देखिए अभी भी आपको भीड़ नजर आएगी। ये आमतौर पर इतनी भीड़ रहती जब भी पप्पू यादव यहाँ पे रहते हैं, लोग आते हैं अपना काम, अपना दुख, अपना दर्द लोग जो है ये पप्पू यादव से बांटते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। आप सर के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी हैं? आम आदमी है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो आप लोग सुबह से सब लोग हैं इतनी गर्मी में, क्या कारण है, क्यों आए हैं यहाँ पे? नेताजी के मोहब्बत में हम लोग दीवाना है, समझे, अच्छा। इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। नहीं, सांसद भी आपके यहाँ पे तो कोई और है, नेताजी तो है नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ काम के लिए लोग नहीं, हम लोग सिर्फ पप्पू जी है हम लोग के लिए। क्यों ऐसा, क्यों सांसद नहीं काम किए? नहीं, वो सब हम लोग जानते भी नहीं, नाम भी नहीं जानते हैं, नहीं कभी देखे हैं, देखे ही नहीं कभी? देखे भी नहीं है। हम लोग लोकल है, यही माधोपुरा पूर्णिया से है, फिर भी नहीं देखे हैं। अच्छा, दूर का तो छोड़िए, बगल का जब पड़ोसी नहीं देखा तो बाहर वाला क्या देखेगा उसको। अच्छा, तो ये बताइए आप लोग का अगर कुछ काम होता है तो आप सांसद के पास न जाके आप यहाँ आते हैं अर्जुन भवन? जी, अर्जुन भवन आते हैं। सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोग सोचते हैं एक बार फिर सांसद बने। किसकी बात कर रहे हैं आप? पप्पू जी की? अभी सांसद कोई दूसरा है ना सर? अभी जी हैं। पप्पू यादव के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, तो वो बनेंगे, लेकिन अभी तो मौजूदा सांसद तो कोई और है ना जी। तो क्या वो काम नहीं करा रहे हैं? वो काम संतोष जी नहीं करते हैं। हम सोचते हैं एक बार फिर से पप्पू यादव बने हाँ। और काम धंधा करे सबको। अच्छा। तो ये बताइए आप लोगों को, अगर कोई, मैं सुबह से देख रही हूँ बहुत भीड़ है यहाँ पे, क्या माहौल है, किन मुद्दों पे वोट दिया जा रहा है? वोट दिया जा रहा है, वह काम पर, संसद जी के काम पर है। पप्पू यादव बहुत काम। आप लोग अभी से सांसद जी कहने लगे? हाँ, संसद है, ये पप्पू है। यादव यहाँ और कुछ नहीं, सिर्फ पप्पू यादव। अच्छा, तो पूरे पूर्णिया पप्पू यादव। लेकिन एक चीज देखिए, नहीं एक और चीज है, कहा जा रहा है कि विपक्ष से तो अब 2 लोग खड़े हो गए, एक बीमा भारती जी भी हो गई, विपक्ष से ये भी हो गए, कांग्रेस राजद, तो कह रहे कि वोट कट जाएगा, बट जाएगा। आप लोगों को क्या, आप लोग दोनों का वोट नहीं है, सिर्फ पूर्णिया में पप्पू में है, पप्पू यादव के अलावा किसी को वोट नहीं। यानी राजद ने गलती की है पप्पू जी के खिलाफ? बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा गलती किया, इनको टिकट नहीं देंगे। भुगतना पड़ेगा मैडम, किसको सर? राजद लालू को। यादव को भुगतना ये पड़ेगा। भुगतान बहुत भुगतना क्यों? पड़ेगा। कैसे होगा भुगतान, कैसे भुगतेंगे? पप्पू यादव जी हमारे जन्मीन नेता हैं पूर्णिया के, समझे, उनके आगे अपार मतों से वो जीतते हैं। उनके जैसा सांसद इस पूर्णिया कोसी जोन में नहीं मिलेगा आपको, अच्छा, समझे। और ये जो है कांग्रेस ने जो फोटो खिंचवा के, वीडियो वायरल करवा के जो टिकट नहीं दिए हैं, वो बहुत बड़ा गलती की है इस चीज के लिए। और इसका भुगतना क्या कांग्रेस ने धोखा दिया क्या सर? हाँ, राजद और कांग्रेस को जो भुगतान भुगतना पड़ेगा ना मैडम। हाँ, अच्छा, तो दोनों को होगा। हाँ, दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो इस बार जो मौजूदा सांसद हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी माहौल नहीं दिख रहा है, संतोष बच्चा मैडम जो है ना पप्पू यादव को चाह रहे हैं। ये देखिए, यही बात मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आप देखिए लोग सुबह से आ रहे हैं छोटे छोटे काम के लिए भी। कई लोग तो शादी वगैरह का इनविटेशन भी मैं देख रही लेकर के आए हैं। अर्जुन भवन के सामने भीड़ लगी रह रही है, खड़े होने की जगह नहीं बच रही है। हम लोग यहाँ पे जब से मौजूद है, हम लोग को एक के बाद एक, किसी भी स्तर का, आप कहिए कि गांव का कोई किसान भी आ रहा है और ये कोई बिजनेसमैन भी आ रहा है, हर तरीके के लोग आ रहे हैं और सबका यही कहना है कि काम अगर पप्पू यादव करा रहे हैं तो वोट हम किसी और को क्यों देंगे। सांसद के लिए लोगों का कहना है कि ये तो हमें दिख ही नहीं रहे थे। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, कोसी सीमांचल के तमाम लोग, मजदूर वर्ग के जो भी लोग हैं, कोरोना काल को देखा है। इस कोरोना के दौरान इस देश में कोई नेता सड़क पे नहीं था। तमाम कोसी सीमांचल के लोगों को घर घर पहुंचाने का काम पप्पू यादव ने किया। बाढ़ के समय में तमाम नेता अपने घरों में बंद रहते हैं, पप्पू यादव एक एक लोगों को भोजन पहुंचाते हैं, दूध पानी पहुंचाते हैं। लोगों का रक्षा और सुरक्षा सिर्फ पप्पू यादव करता है। यहाँ पूर्णिया में जनता का और नेता का लड़ाई चल रहा है। अच्छा, तमाम पूर्णिया की जनता पप्पू यादव के साथ है। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो हमसे आगे यहाँ की जनता है। अच्छा, एक एक लोग कह रहा है, रिकॉर्ड होगा ये, आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा
तो पूरे देश में पहला रिजल्ट होगा दिन के 12 बजे में ही, वो होगा पूर्णिया का। जी देखिए, बिल्कुल ये जो बातचीत आप सुन रहे हैं, और यहाँ पे कहीं भी आप जाओ माहौल यही दिख रहा है कि पप्पू यादव ने उस वक्त भी काम किया। वो यहाँ के सांसद तो थे नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोरोना के वक्त में काम किया। मुझे याद है, मैं 2020 के पहले जो बाढ़ आई थी उसमें भी जहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता था, वहाँ पप्पू यादव नाव से पहुंचे हुए होते थे सामान लेकर के। तो ये सारे जो काम है, इस काम का ही नतीजा है कि इस इलाके के लोग कह रहे हैं कि ना राजद को वोट देंगे, ना जदयू को वोट देंगे पप्पू यादव को। यानी कि यहाँ पे अलायंस नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। जैसा कि पप्पू यादव ने हमसे इंटरव्यू में कहा कि यहाँ पे मसला है केवल कि पूर्णिया का बेटा। तो माहौल तो अभी यही दिख रहा है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन लोग भी हैं जो सुबह से पप्पू यादव के से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ रैलियों में जा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। अब देखना ये होता है कि आगे क्या होता है, क्या जो मौजूदा सांसद है उनके लिए जो नाराजगी है, क्या वो वोटों में बदलेगा, और क्या होगा राजद का, क्या होगा कांग्रेस का। कैमरा पर्सन संजीत के साथ निवेदिता शांडिल्य, पूर्णिया।